हम लोगों ने क्या चीज़ देखा कि अगर कोई बॉडी है और अगर उसको एक प्लेन में मोशन कराना है, ठीक है, यानी कि सबसे सरल एग्जांपल हमारे पास है प्रक्षेप गति। अगर उसको प्रोजेक्टाइल मोशन कराना है, उसको हम लोग इस तरीके से थ्रो करते हैं। किस तरीके से कि अगर ये एक्स एक्सिस है और ये वाई एक्सिस है, तो इस तरीके से थ्रो करते हैं कि वो हॉरिजॉन्टल से भी कुछ एंगल बनाए और वो कुछ एंगल किससे भी बनाए, वर्टिकल से भी बनाए। जरा से इसको सीधा कर दूं, कुछ एंगल हॉरिजॉन्टल से भी बनाए और कुछ एंगल किससे भी बनाए, वर्टिकल से। मतलब ना तो पैरेलल टू क्या अर्थ हम लोग उसको थ्रो करेंगे और ना ही उसको हम लोग वर्टिकली थ्रो करेंगे, कुछ एंगल बनाता हुआ ऐसा, ठीक है। और तब वो किस पाथ पर चलता है, हमने प्रूफ किया है पैराबोलिक पाथ पर चलता है। वो बॉडी पैराबोलिक पाथ पर मूव करता है, ठीक। ये पाथ पैराबोलिक है, ये ठीक है ना। तो सर इनिशियली वेलोसिटी कितनी दी थी उसको, u। सर कितने एंगल पर, थीटा एंगल पर मैंने उसको थ्रो किया था। और तब ये जो u है इसको मैंने दो कंपोनेंट में डिवाइड कर दिया, इस पर u cos थीटा और इस पर u sin थीटा, ठीक है। हाईएस्ट पॉइंट पर पहुंचा वो, हाईएस्ट पॉइंट के बाद फाइनल पॉइंट पर आएगा वो, और फाइनल पॉइंट को हम हाईएस्ट पॉइंट को P से दिखा दे रहे हैं, फाइनल पॉइंट को Q से दिखा दे रहे हैं, ठीक है। अगर ये थीटा से गया था तो डेफिनेटली वो फिर रिटर्न भी होगा कितने एंगल पर, थीटा एंगल पर रिटर्न होगा। और फिर से अगर यहाँ से वो चला था इनिशियल वेलोसिटी u से, आपको पता है हाईएस्ट पॉइंट पर पहुँचने के बाद, हाईएस्ट पॉइंट पर पहुँचने के बाद वो फिर वो ऊपर नहीं जाता, बल्कि वो उसका फाइनल जेनिथ पॉइंट है। फिर वो ये सच है कि वो मूव करता हुआ आगे जाएगा, लेकिन ऊपर नहीं जाएगा और आगे बढ़ सकता है, फिर वो नीचे आएगा, ठीक है। यानी उसके पास हाईएस्ट पॉइंट पर केवल हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी रह जाती है। यानी थीटा हमारा जो यहाँ थीटा था वो थीटा इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, 0। तो मैं आपसे कहूँ इस पर जो वेलोसिटी होगी हॉरिजॉन्टल वो होगा u cos 0। जैसे यहाँ u cos थीटा था जब तुम थीटा बना रहे थे, और यहाँ पर उसके पास सिर्फ हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी है, कोई भी उसके पास वर्टिकल वेलोसिटी नहीं है। यानी ऊपर की ओर जो होगा वो हो जाएगा u sin 0, ठीक है। इस पॉइंट पर केवल यहाँ पर फिर से उसके पास थीटा एंगल बनने के बाद, चूंकि यहाँ पर पहुँचते पहुँचते अगर u से चला था तो फिर से वेलोसिटी उसकी कितनी हो जाएगी, u हो जाएगी। तो इसके भी दो कंपोनेंट हम फिर से डिवाइड कर लेंगे, v वाला हो जाएगा u cos थीटा q पॉइंट पर यहाँ, और इधर हो जाएगा u sin थीटा, ठीक है। अब हम देखते हैं क्या चीज़, मान लेते हैं यहाँ तक ड्यूरेशन में उसने जितना हाईएस्ट डिस्टेंस कवर किया, मैक्सिमम हाइट हुई, अच्छा है, ये टोटल h मैक्स है। और यहाँ से यहाँ तक में जितना उसने मैक्सिमम डिस्टेंस कवर किया वो आपका r मैक्स है। इसको बोलते हैं मैक्सिमम हाइट, इसको बोलते हैं मैक्सिमम रेंज, ठीक है ना। अधिकतम दूरी जो उसने पूरे प्रोजेक्शन के दौरान कवर किया। सर यहाँ से यहाँ तक जाने में, O से P तक जाने में टाइमिंग अगर कंसीडर कर ले T1 लगा, और P से Q तक आने में टाइमिंग कितना लगा, T2 लगा। तो ये टोटल टाइमिंग जो है T1 प्लस T2, इसको बोलते हैं फ्लाइट टाइमिंग, उड्डयन काल बोलते हैं। पूरे प्रक्षेप के दौरान प्रारंभिक बिंदु से अंतिम बिंदु तक पहुंचने में जितना समय लगता है वो आपका क्या होता है, उड्डयन काल होता है। उड्डयन काल, प्रक्षेप काल बोलते हैं उसको, फ्लाइट टाइमिंग कहते हैं। इसको हमको काउंट करना है, ठीक है। और बहुत सिंपल है, ये बहुत इजी भी है। देखिए कैसे, पहले हम लोग O से कहाँ तक जाते हैं, P तक जाते हैं, O to P स्टार्टिंग करते हैं। ये हमारा O है, O यहाँ पर इनिशियल वेलोसिटी, क्योंकि इधर तो मैं चल नहीं रहा हूँ, मैं ऊपर जा रहा हूँ, O से P वर्टिकल ले रहा हूँ, तो इनिशियल वेलोसिटी u sin थीटा। मैक्सिमम हाइट में P तक पहुँचता हूँ, वहाँ पर ऊपर की ओर u sin 0 डिग्री। यहाँ से यहाँ तक का जो टाइमिंग है वो कितना है, T1 है। तो फिर ज़रा टाइमिंग ये निकालते हैं फ्रॉम फर्स्ट फार्मूला ऑफ न्यूटन, न्यूटन्स फर्स्ट फार्मूला, फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन, ठीक है ना। v इज इक्वल टू फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन, फ्रॉम फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन v इज इक्वल टू u प्लस जी टी। फाइनल वेलोसिटी यहाँ पर O से P गया था ना, u sin 0। इनिशियल वेलोसिटी u sin थीटा, ऊपर गए तो g किस में होगा, माइनस में, इंटू T1। और चाहे तो आप g की वैल्यू ऐसे भी लिख सकते हैं, नीचे g होता है हमेशा, तो g का जो कंपोनेंट इस पर लगेगा वो g cos 180 रहेगा। समझ गए इस चीज़ को, चाहे तो आप g cos 180 रखते, प्लस लगा ही रहने देते। u sin 0 कितना हो जाएगा, 0, u sin थीटा माइनस g T1।
अगर माइनस जी T1 इधर ले आओ, यू साइन थीटा, T1 निकालना है आपको, यू साइन थीटा अपान जी हो जाएगा। ये लगा पॉइंट ओ से कहाँ तक जाने में, पी तक जाने में, यू साइन थीटा अपान जी। ठीक है, अब देखिए पी से कहाँ तक आने में, क्यू तक आने में, पॉइंट पी से पॉइंट क्यू तक आने में। पी पर हॉरिजॉन्टल तो हमको लेना नहीं है, हमको वर्टिकल बात करनी है। तो पॉइंट पी पर वर्टिकल वेलोसिटी और इनिशियल वेलोसिटी यही थी, u साइन 0, नीचे आना है और फाइनली नीचे आकर कितना हो गया, u साइन थीटा। इधर वाला लेना है, इधर उधर वाले लेने से कोई फ़ायदा नहीं है, ऊपर से नीचे आना है मुझे। और z भी हमारा कहाँ ही रहता है, नीचे। फिर से लगाएं फर्स्ट फार्मूला, फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन, v इज इक्वल टू यू प्लस जी टी। फाइनल वेलोसिटी ऊपर से नीचे आने पर क्या है, यू साइन थीटा। इनिशियल वेलोसिटी यू साइन 0, जी चूँकि नीचे आ रहा है तो जी प्लस में ही रहेगा, या फिर तुम्हारी बहुत इच्छा है तो जी कॉस 0 ले लो। भाई आप भी नीचे ही आ रहे हो और जी नीचे है ही है, दोनों नीचे ही है, तो जी कॉस 0 एक ही डायरेक्शन में है। टाइमिंग T2 लग रही है P से Q तक आने में, तो यू साइन थीटा इज इक्वल टू, ये तो 0 हो जाएगा, जी T2, मुझे T2 चाहिए, यू साइन थीटा अपान जी हो जाएगा। ठीक है, T1 भी मिल गया, T2 भी मिल गया, T2 नोट कर ले। अगर आप गौर से देखो बेटा तो T1 इज इक्वल टू T2 है और दोनों ही यू साइन थीटा अपान क्या है, जी। यानी जितना टाइमिंग जाने में लगता है उतना टाइमिंग आने में लगता है। तो सर नेट टोटल टाइमिंग कितनी लगी, इक्वेशन नंबर फर्स्ट से चलो, फ्रॉम फर्स्ट कैपिटल T इज इक्वल टू यू साइन थीटा अपान जी, फिर से यू साइन थीटा अपान जी, यानी कैपिटल T इज इक्वल टू 2u साइन थीटा अपान जी। ये है बेटा हमारा फ्लाइट टाइमिंग, उड्डयन काल। ठीक है, देखते हैं प्रक्षेप्य की ऊंचाई, मैक्सिमम हाइट, कुल अधिक से अधिक कितनी ऊंचाई वो गेन करेगा, h क्या, मैक्स, ये निकालेंगे। पहले जरा सा h निकालते हैं, ये हम h मैक्स निकालेंगे, अधिकतम ऊंचाई, लेकिन पहले ये निकाल लें कि ऊंचाई कितना वो कवर कर रहा है, h निकालते हैं। ठीक है, h मैक्स बात की चर्चा है, पहले h निकालते हैं। सर आप देखें, अगर आप O से P जा रहे हैं, O से आप P जा रहे हो, यही आपकी हाइट है। स्टार्टिंग कहाँ से किया था, ऊपर जाना है, स्टार्टिंग किया था यू साइन थीटा से, ऊपर जाने पर इनिशियल वेलोसिटी। जब आप हाईएस्ट पॉइंट पर पहुँचे तो ऊपर सारी कहानी आपको पता है। क्या पता है कि मैक्सिमम हाइट पर जाने पर आपके पास केवल हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी रह जाती है, वर्टिकल वेलोसिटी नहीं रह जाती, और हॉरिजॉन्टल रह जाती, थीटा 0 हो जाता है, तो उसके दो कंपोनेंट यू कॉस 0 और यू साइन 0। तो हाईएस्ट पी पर यू साइन 0, यहाँ से यहाँ जाने में आपने जो भी ऊंचाई कवर की वो निकालना है। सर फार्मूला आप लगा सकते हैं, वी स्क्वायर इज इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2gh। अगर आप गौर करें, v फाइनली आपकी वेलोसिटी यू साइन 0 स्क्वायर, इनिशियली आपकी वेलोसिटी यू साइन थीटा स्क्वायर 2g, और आप ऊपर जा रहे हो तो g आपका पता ही है कैसा होगा, प्लस में एक माइनस होगा, और आपने कुल मैक्सिमम हाइट h कवर की है। सर यू साइन 0 0 हो जाएगा, और यू साइन स्क्वायर थीटा, यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा माइनस 2gh, इधर ले आइए, 2gh प्लस में हो जाएगा यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा। बेटा h इज इक्वल टू यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा अपान 2g, ये आपका h है, इसको याद रखिएगा। ये आपका क्या है बेटा, h है, बहुत सिंपली आया है। अब लेकिन अगर आप यहीं से नोटिस कर लें, बहुत इंपॉर्टेंट फार्मूला, h मैक्स, सर जरा धीरे, h मैक्स, तो मैक्स h कब होगा, थीटा पर डिपेंड कर रहा है। h आपका किस पर डिपेंड कर रहा है, थीटा पर। अगर h मैक्स चाहते हो, अगर चाहते हो h मैक्स, तो आपका थीटा जो है साइन के साथ थीटा, तो साइन फंक्शन अगर मैक्स होगा तभी h मैक्स होगा, और साइन फंक्शन तभी मैक्स होगा जब थीटा कितना डिग्री होगा, 90 डिग्री होगा। यानी कि h मैक्स
यू स्क्वायर साइन स्क्वायर 90 अपान 2g। और आपको पता है साइन 90 की वैल्यू 1 होती है और 1 का स्क्वायर 1, तो यू स्क्वायर अपान 2g। एक्चुअल में यही आपका एच क्या है, मैक्स है, वो भी थीटा बराबर कितने पर, 90 पर। यही कारण है कि जब कोई भी खिलाड़ी प्लेयर, कोई भी अगर प्लेयर है, अगर उसको ऊंची कूद कूदनी है, ठीक है ना, हाई जंप लेना है, तो वो अपने आप को सीधा ऊपर उड़ा देता है, आगे नहीं, ऊपर की ओर छलांग लगाता है, ट्रैक से कूदता है, ठीक है ना, वर्टिकल चलता है, क्योंकि जब थीटा 90 होगा तभी एच क्या होगा, मैक्स होगा। तो ये आपका एच मैक्स का फार्मूला हो गया, ठीक है। ये देखते हैं बेटा, प्रक्षेप्य का क्षैतिज परास, ये दूरी, कि कोई भी प्रक्षेप्य, कोई भी प्रोजेक्शन कितना क्षैतिज दूरी तय करता है, हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस, रेंज ऑफ प्रोजेक्टाइल। इसके लिए हम फार्मूला यूज करेंगे एस इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ एटी स्क्वायर, ठीक है, या फिर हाफ जी टी स्क्वायर ही यूज कर लें, कोई बड़ी बात नहीं है, ये फार्मूला यूज कर लें इधर चलते हुए, ठीक है। कितना हमने कवर किया है, मैं मान लेता हूं मैंने कवर किया है आर, यहां से यहां तक, ठीक है। इनिशियल वेलोसिटी इस डायरेक्शन में यू कॉस थीटा, ठीक। और आप देखें बेटा, पूरा ओ से लेकर के क्यू तक जाने में, टोटल ओ से क्यू तक जाने में अगर आप देखें तो यहाँ पर इनिशियल वेलोसिटी यू कॉस थीटा, ठीक है ना। और इसको जरा सा गौर करें, ठीक है, इस पॉइंट पर पहुँचते पहुँचते टोटल टाइमिंग t1 प्लस t2 यानी कैपिटल T है, ठीक है बेटा। और हमको ज़रूरत ही नहीं है किसकी, फाइनल वेलोसिटी की, यहाँ वाले वेलोसिटी की हमको ज़रूरत नहीं है इस फार्मूले में। इनिशियल वेलोसिटी ज़रूरत थी, यू कॉस थीटा रख दिया। टाइमिंग तो टोटल रास्ता कवर करने में कैपिटल T टाइमिंग लगी है, रख दूंगा हाफ। और आपको पता है G, जब हम हॉरिजॉन्टल मोशन में होते हैं तो हम पर G नहीं वर्क करता, G केवल वर्टिकल मोशन में वर्क करता है, तो 0, ठीक है ना। और ये टी स्क्वायर, कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, कैपिटल T भी रख दोगे तो भी फ़र्क नहीं पड़ेगा। यू कॉस थीटा मल्टी टी। सर मुझे R चाहिए, तो ठीक है, आप T की वैल्यू रखो, यहाँ से वहाँ तक का पूरा टाइमिंग, ये T1 और प्लस क्या है T2, कैपिटल T ये लिखा तो है, 2u साइन थीटा अपान जी। बेटा 2u स्क्वायर हो जाएगा साइन थीटा इंटू कॉस थीटा अपान जी। सर आप इसको यू स्क्वायर 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा, एक फार्मूला है साइन 2 थीटा का अपान क्या जी, यानी हमने जो आर पाया यार, एक फार्मूला है 2 साइन थीटा कॉस थीटा इज इक्वल टू साइन 2 थीटा। यू स्क्वायर साइन 2 थीटा अपान जी, ये आ गया हमारा परास, रेंज। अब एक प्रश्न है सर, मैक्सिमम रेंज अगर हम चाहें कि अधिक से अधिक कितना डिस्टेंस क्या करेगी, कवर करेगी, ये भी हम आपको बताते हैं। अब देखें, अगर आप मैक्सिमम डिस्टेंस चाहते हैं, अधिकतम आप चाहते हैं दूरी कवर करना, तो आपने देखा R इज इक्वल टू यू स्क्वायर साइन 2 थीटा अपान जी, ठीक। सर अगर R मैक्स चाहते हैं तो साइन फंक्शन की वैल्यू मैक्सिमम +1 होती है, ये मैक्स होगा तभी R मैक्स होगा। और आपको पता है कि साइन फंक्शन की मैक्सिमम वैल्यू 90 पर होती है, तो 2 थीटा इज इक्वल टू 90, थीटा मस्ट बी 45। यानी अगर आप चाहते हैं कोई चीज़ अधिकतम डिस्टेंस कवर करे तो फिर कितने पर फेंकें उसको, 45 पर फेंकें, तब वो आपका जो R मैक्स होगा यू स्क्वायर साइन 2 इंटू 45 अपान जी, यानी आपका R मैक्स यू स्क्वायर अपान जी, और साइन 45 दूनी 90 का मान 1 होता ही है, ये आपका R मैक्स है। अगर आपको कोई चीज़ अधिकतम डिस्टेंस कवर करानी है, मैक्सिमम लंबी कूद अगर आपको कूदनी है, तो आप 45 अंश पर छलांग लगाएं, दौड़ कर जाएं और 45 कूद जाएं, बस आप पटाख से R मैक्स कवर कर लेंगे, ठीक है। अब आपको एक चीज़ मैं यहीं पर और भी दिखाना चाहूँगा, जानते हैं क्या चीज़, गौर करिएगा और देखिए। सर हमने देखा R इज इक्वल टू यू स्क्वायर साइन 2 थीटा अपान जी, इफ थीटा इज इक्वल टू अल्फा,
तो ज़रा देखो, मान लो अल्फ़ा एंगल पर कोई चीज़ फेंकी गई है, कितने एंगल फेंकी गई है? अल्फ़ा पर। देखो ठीक। एक चीज़ और करो, करके देखते हैं। सर अगर मैं थीटा इज इक्वल टू, ये देखो टोटल एंगल कितना है? 90 है ना। जरा सा सर एक काम करूं, 90 माइनस अल्फ़ा पर फेंकूं, 90 माइनस किस पर फेंकूं? अल्फ़ा पर। ठीक है, तो रख कर देखो इसमें, साइन 180 माइनस 2 अल्फ़ा, साइन 180 माइनस थीटा बराबर साइन थीटा ही होता है। आप जरा देख ले तो दोनों कंडीशन में आर सेम है कि अलग अलग है? यू स्क्वायर साइन 2 अल्फ़ा अपान जी, यू स्क्वायर साइन 2 अल्फ़ा अपान जी। मतलब समझिए, मतलब चाहे आप 30 पर फेंकिए कोई चीज़ को, चाहे 30 डिग्री पर थ्रो करिए, और चाहे 90 माइनस 30, यानी चाहे 30 पर थ्रो करो चाहे 60 पर, दोनों सेम डिस्टेंस कवर करेंगी। जितना ये उतना ये, जितना डिस्टेंस 30 पर फेंकने पर होगा उतना ही 90 माइनस 30 यानी 60 पर भी, 90 माइनस अल्फ़ा पर भी, यानी दोनों सेम डिस्टेंस कवर करेंगी। अगर ये पहले वाले 10 मीटर कवर करेंगे 30 पर फेंकने पर, तो उतने डिस्टेंस कवर होगा कितने पर फेंकने पर? 60 पर। 90 माइनस 30 मतलब 60 पर। वो चीज़ हमने प्रूफ करके दी। तो जब मैंने 90 माइनस अल्फ़ा पर फेंका तब भी उतना ही, और अल्फ़ा पर फेंका था तब भी उतना ही डिस्टेंस कवर हुआ था। यानी अगर फिगर से समझे इस चीज़ को तो इस तरीके से होगा। देखो ध्यान दो, अगर 30 पर फेंका, कितने पर फेंका? 30 पर। मान लो 30 पर फेंकने पर ये डिस्टेंस कवर हुआ, तो 60 पर भी फेंकने पर यही डिस्टेंस कवर हुआ। दिखाया तो मैंने, वही अल्फ़ा पर भी वही 90 माइनस अल्फ़ा, और इस बार अल्फ़ा 30 है तो 90 माइनस 30 कितना हो जाएगा? 60 हो जाएगा। सेम डिस्टेंस कवर करेंगे। लेकिन सर एक अंतर है, जब 60 पर फेंकोगे तो बहुत समय तक बॉल वायु में रहेगी, और अगर 30 पर फेंकोगे तो कम समय तक रहेगी। ये देखो, T इज इक्वल टू 2u साइन थीटा अपान क्या? जी। थीटा अगर ज़्यादा होगा तो टाइम भी क्या लगेगा? ज़्यादा लगेगा पूरा कवर करने में, यानी ज़्यादा समय लगेगा। ज़्यादा समय लगेगा अगर 60 पर फेंकोगे तो उतना दूर कवर करने में, और कम समय लगेगा अगर 30 पर फेंकोगे। तो चूंकि थीटा बढ़ने से टाइमिंग बढ़ जाएगी, और मैक्सिमम डिस्टेंस तो कवर होगा कितने पर? 45 पर। अधिक डिस्टेंस तो कवर होगा कितने पर बेटा? 45 पर। अगर आप आर मैक्स चाहते हो तो न 30 न 45 बल्कि 30 न 60, कितना? 45। समझ गए मेरी बात को? आपको बता दें कि जब भी जल्दी ही नीरज चोपड़ा ने भाला फेंक में इंडिया को गोल्ड दिलाया है, तो भाला फेंक के जो खिलाड़ी होते हैं बेटा वो क्या करते हैं, आपको बताऊं कि वो एक्चुअल में ज़मीन से एकदम नहीं फेंकते हैं भाले को, ज़मीन से थोड़ा ऊपर उठकर फेंकते हैं, मतलब ऐसे फेंकते हैं भालों को। तो नीरज चोपड़ा ओपड़ा जो भाला फेंक, डिस्कस फेंक, ठीक है ना, चक्का फेंक जो होता है, वो लोग कैसे फेंकते हैं? असल में वो लोग ज़मीन से नहीं फेंकते चीज़ों को, वो ज़मीन से थोड़ा ऊपर करके तब फेंकते हैं। जब ज़मीन से थोड़ा ऊपर करके फेंकते हैं, थोड़ा ऊपर, ज़्यादा अच्छा रहेगा, ज़्यादा डिस्टेंस कवर करेगा, भाला फेंक अधिक दूरी तक जाएगा। मेरा तो मानना है कि 45 से भी थोड़ा कम कर दीजिए, थोड़ा किससे भी कम कर दीजिए, 45 से भी कम कर दीजिए। जब आप 45 से थोड़ा कम कर देंगे ये, तो और थोड़ा अधिक डिस्टेंस कवर करेगा, यहाँ तक डिस्टेंस कवर करेगा। अगर आप 45 से थोड़ा कम कर देंगे, लेस देन 45, आपका थीटा हो, क्योंकि तब जानते हैं तब अधिक समय आपको एयर में नहीं रहना पड़ता। जब आप अधिक ऊपर फेंकते हैं, अधिक अगर आप ऊपर फेंकते हैं ऐसे 45 या 45 से अधिक या और अधिक, तो आप पर तुरंत जी वर्क करने लगता है, और जी जब वर्क करने लगता है तो आपको तुरंत वो खींचना शुरू करता है नीचे की ओर,
और फटाक से नीचे ले आता है। लेकिन अगर थोड़ा सा अगर आप 45 से कम पर फेंकेंगे, मतलब एकदम खड़ा नहीं फेंकेंगे, थोड़ा लेटा कर फेंकेंगे, तो आप पर जी कम इफेक्टिव होगा। और जब जी कम इफेक्टिव होगा, आप पर जी कम इफेक्टिव होगा, तो आप थोड़ा दूर तक आगे तक जाएंगे। जैसे अगर आप सीधे कोई चीज़ को ऊपर फेंक दें तो आप आगे जा पाएंगे नहीं, सीधे नीचे। लेकिन अगर थोड़ा सा भी तिरछा किया तो आप आगे जाएंगे। तो 45 पर आप ज़्यादा ऊपर जाते हो, थोड़ा सा 45 से कम कर दे हो ना, थोड़ा और आगे जा सकते हो माइंड वाला फेंक के लिए। तो बताऊँ, जैसे मान लीजिए ये कोई खंबा है, इस पर कोई बंदर बैठा है, मंकी। आप अगर ये सोचते हैं कि यहाँ पर तोप लगाई जाए और बंदर को इस तोप से मार दिया जाए डायरेक्ट ऐसे, तो आपको एक चीज़ साफ साफ बता दूं मैं कि जब तुम तोप से गोली चलाओगे, बंदूक चलाओगे, गोला चलाओगे, तो कभी जाकर बंदर को नहीं लगेगा। क्यों? क्योंकि जैसे तोप से निकला गोला, तुरंत गोले पर गुरुत्व लगने लगा। तोप से निकलने की, ये मान लो तोप से मुख है तोप का, इससे निकलने के जस्ट बाद उस पर तुरंत ग्रेविटी लगने लगी और वो उसको धीरे 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 नीचे ले आएगी। बंदर अगर वहीं बैठा रह गया तो कभी नहीं लगेगा बंदर को। हाँ, ये हो अगर कि तोप से जैसे गोला निकला तो गोले की आवाज़ से बंदर नीचे गिरने लगे। अब बंदर नीचे गिरने लगा और इस पर भी निकलने के जस्ट बाद गोले के निकलने के जस्ट बाद इस पर गुरुत्व लगने लगा, तो गोला भी नीचे आने लगा और बंदर भी कहाँ आने लगा? नीचे। तो जब दोनों नीचे आने लगे तो ये आगे भी बढ़ रहा है और वो नीचे गिर रहा है, तो गोला आगे बढ़ने के साथ साथ नीचे भी आ रहा है। मतलब ऐसे गोला आगे बढ़ने के साथ साथ नीचे भी आ रहा है। ये देखो, गोला आगे बढ़ता जा रहा है और कहाँ भी आता जा रहा है? नीचे। ये देखो, ऊपर नहीं जा रहा है बल्कि कहाँ आ रहा है? नीचे आ रहा है। और गोला कहाँ भी जा रहा है? आगे भी जा रहा है। और बंदूक भी नीचे आ रही है, मतलब कि ये बंदर भी नीचे आ रहा है। तो दोनों नीचे आ रहे हैं, बंदर भी नीचे, गोला आगे भी और नीचे भी। जहाँ दोनों एक दूसरे को काटेंगे वहीं बंदर को गोली लग जाएगी और जरूर लग जाएगी, याद रखिएगा। और एक चीज़ आपको बता देता हूँ इसी वक्त, वो क्या है? बहुत ध्यान दीजिएगा। साथ और देखिए, आर मैक्स आपको निकलवा कर दिखवाया मैंने। क्या चीज़? यू स्क्वायर अपान जी, ठीक है ना। और इसके साथ ही साथ मैंने आपको एच मैक्स भी निकाल कर दिखाया, यू स्क्वायर अपान 2g। ये हमने निकलवाया था, याद है किसी को? आर का फार्मूला था यू स्क्वायर साइन थीटा, साइन स्क्वायर थीटा अपान जी। यू, ये आपका आर का फार्मूला था, संभवतः यही था बेटा, आई एम सॉरी, साइन 2 थीटा था, ठीक है। और एच का फार्मूला था यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा अपान 2g। ये आपके दो फार्मूले थे, ठीक है। यहाँ से मैंने आर मैक्स निकलवाने के लिए साइन 2 थीटा बराबर 1 रखा था, एच मैक्स निकलवाने के लिए साइन स्क्वायर थीटा 1 ही रखा था, ठीक है। अब आप देख लें एक चीज़। क्या चीज़? सर जरा आर मैक्स को आप डिवाइड कीजिए एच मैक्स से। अगर डिवाइड करेंगे तो यू स्क्वायर अपान जी, यू स्क्वायर अपान 2g जी जी कैंसिल, 2 ऊपर चला जाएगा, यानी आर मैक्स इज इक्वल टू 2 ऊपर चला गया इंटू एच क्या? मैक्स, ठीक। लेकिन एक शर्त है कि अधिकतम परास, अधिकतम ऊंचाई की 2 गुनी होती है। मैक्सिमम रेंज, मैक्सिमम हाइट का 2 टाइम्स होता है, जबकि मैक्सिमम रेंज के टाइम जो आपका थीटा होगा वो 45 होगा, जबकि मैक्सिमम हाइट की टाइमिंग में जो थीटा होगा वो 90 होगा। मतलब अगर 45 डिग्री पर, अगर आप 45 डिग्री पर कोई चीज़ थ्रो करते हैं तो आपको क्या मिलेगा? आर मैक्स मिलेगा। अगर आप 90 डिग्री पर उसी वेलोसिटी से, जो वेलोसिटी इस समय थी, उसी वेलोसिटी से अगर आप 90 डिग्री पर क्या करते हैं? थ्रो करते हैं, तो आपको जो भी एच क्या मिलेगा? मैक्स मिलेगा। डेफिनेटली ये आर मैक्स एच मैक्स का 2 टाइम ही होगा। नहीं समझे? समझते हैं आप, समझेंगे। 2 बार फेंकिए कोई चीज़, दोनों बार वेलोसिटी क्या रखिए? सेम रखिए, लेकिन एक बार 90 डिग्री पर और एक बार 45 डिग्री पर फेंकिए, बट उसमें आपको एक रिलेशन मिलेगा। जो आर होगा वो एच का 2 टाइम्स होगा। समझ गए? बस कुछ और भी बातें हैं। आप जैसे चाहते हैं कि जो आपका प्रोजेक्शन है, जो प्रक्षेप्य का जो पथ है,
वो परवलयाकार हो। तो ये परवलयाकार पथ तभी होगा कि जब आपका जो त्वरण लग रहा है, एक्सीलरेशन जो है प्रोजेक्शन पर, यानी जब वस्तु को आपने फेंका तो फेंकी हुई वस्तु पर जो त्वरण लगे उसका मान बदलता रहे, मान भी और दिशा भी। त्वरण का मान हर समय क्या होता रहे, बदलता रहे, तभी प्रक्षेप्य का पथ कैसा होगा, परवलयाकार होगा। और आपको बता दूं कि जब आप फेंकिए तो जो u हो वेलोसिटी और जो g हो, कभी ये दोनों सेम डायरेक्शन में ना हो। आप देखिए u इधर है तो g नीचे है, तभी ऐसा हो पाएगा, अन्यथा नहीं हो पाएगा। ठीक है। अगली चीज, अगर आप कोई चीज फेंकते हैं और जो आपका त्वरण है वो गुरुत्वीय त्वरण है, आपने फेंका प्रक्षेप्य, और जो आपका एक्सीलरेशन है वो ग्रेविटेशनल एक्सीलरेशन है, तो भी कुछ शर्तें हैं, तभी आपका प्रक्षेप्य का पथ परवलयाकार होगा, अन्यथा आपकी प्रक्षेप्य का पथ परवलयाकार नहीं होगा। यानी अगर आप किसी पिंड को गुरुत्वीय त्वरण के अंतर्गत फेंकते हैं, ग्रेविटेशनल एक्सीलरेशन के अंतर्गत फेंकते हैं, तो आपका कब ये पथ परवलयाकार होगा, उसके लिए कुछ शर्तें हैं, मैं आपको बताने की कोशिश करता हूँ। पहली चीज़ क्या है कि आपको बहुत अधिक ऊंचाई तक कोई चीज़ नहीं फेंकना है। बहुत अधिक ऊंचाई तक जाने के बाद प्रक्षेप्य का पथ परवलयाकार नहीं रह जाएगा। आप खुद ही सोचिए, अगर आपने फेंक दिया और कोई चीज़ बहुत अधिक ऊंचाई तक चली गई, बहुत अधिक ऊंचाई तक, तब आप जान जाइए कि अब वो सीधे ही नीचे आएगी। याद रखिएगा, गुरुत्व प्रभावी हो जाएगा। आपको एक चीज़ और बता दूं कि बहुत अधिक रेंज भी नहीं होना चाहिए। बहुत अधिक अगर रेंज हो जाएगा तो भी पथ परवलयाकार नहीं होगा, याद रखिएगा। ठीक है, क्योंकि जी का मान ही बदल जाएगा। जी बहुत अधिक ज़्यादा अगर आप रेंज दे देंगे तो लगभग आप क्षैतिज हो जाएंगे। ठीक है, तब आप पर जी वर्क ही नहीं करेगा। और आपको बता दें कि इनिशियल वेलोसिटी बहुत ज़्यादा ना हो। ये बहुत ज़्यादा अगर वेलोसिटी हो जाएगी तो बस वायु का घर्षण लग जाएगा, फ्रिक्शन लग जाएगा, तब आप स्वतंत्र गति नहीं कर पाएंगे, फ्रिक्शन लग जाएगा। ठीक है। और आपको बता दें कि जो हम लोग तोप से गोला मारते हैं उसका पथ तो परवलयाकार होता है, उसका पथ तो परवलयाकार होता है। ठीक है ना, क्योंकि उसका रेंज कम होता है, गोले का रेंज कम होता है तोप के गोले का। लेकिन मिसाइल जो होती है वो बहुत दूरी तक जाती है, वो एलिप्टिकल पाथ पर चलती है, दीर्घवृत्ताकार पथ पर चलती है। ठीक है, चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियोस में।